दोस्तों, योगी नेचर एंड डेली व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। और जो आज का वीडियो है वो क्रॉस ब्रीड के ऊपर है, बकरी पालन में क्रॉस ब्रीड। काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि अगर हम दो अलग अलग टाइप की वैरायटी को क्रॉस करवाएंगे तो उसका रिज़ल्ट कैसा आएगा, क्रॉस बकरी को करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, कैसी क्रॉस ब्रीडिंग सही रहती है। तो मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि क्रॉस ब्रीड के हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक तो ये होता है कि एक मेल होता है, एक फ़ीमेल होती है कि आपके पास मेल ब्रीडर कौन सी ब्रीड का है, कौन सी नस्ल का है, और आपके पास बकरी कौन सी नस्ल की है। इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो पहला एग्जांपल ये होता है जहाँ पे कि क्या होता है कि आपके पास बकरी अच्छी है, बकरी हाई ब्रीड की है, बकरी बड़ी नस्ल की है, लेकिन ब्रीडर छोटा है। सपोज़ करो मेरे पास जैसे दो ब्रीड है, मेरे पास 3-4 ब्रीड है वैसे तो। आप सपोज़ करो कि आपके पास सिरोही नस्ल की बकरी है और आपके पास ब्रीडर जो है वो बर्बरी है। ऐसे केस में क्या होगा कि जो बच्चा होगा वो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि बच्चा माँ पे जाएगा कि कुछ बाप पे जाएगा, मतलब बकरी पे जाएगा या बकरे पे जाएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। बकरा या तो हो सकता है पूरा बकरी के ऊपर चला जाए, या तो बच्चा हो सकता है पूरा बकरी के ऊपर चला जाए। कुछ लोगों को ये भी डाउट रहता है कि भाई छोटी नस्ल की बकरी है लेकिन ब्रीडर जो है बड़ी नस्ल का है। सपोज़ उल्टा हो रहा है, अगर सिरोही नस्ल की बकरी अगर किसी बर्बरी नस्ल की बकरी अगर किसी सिरोही ब्रीडर से क्रॉस हो रही है, उस केस में कुछ लोगों को ये रहता है कि कहीं बकरी को बच्चा रखने में दिक्कत तो नहीं होगी, कहीं मतलब बच्चा देते टाइम उसे प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इस टाइप के डाउट्स काफ़ी लोगों के मन में रहते हैं। तो ऐसे केसेस का सोल्यूशन ये है कि जो जो फीमेल होती है वो अगर ब्रीडर कैसा भी हो, कैसे भी ब्रीडर के साथ क्रॉस किया हो, उसका जो बच्चेदानी है, जो उसका जो बॉडी है, बच्चा पेट के अंदर उसके हिसाब से डेवलप होगा, फीमेल बकरी के हिसाब से डेवलप होगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई ब्रीडर सिरोही का है और बच्ची जो है, बकरी जो है वो उसकी है, बर्बरी की है, तो मतलब बच्चा पेट के अंदर ही बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चा नस्ल पे डिपेंड करता है, कैसी नस्ल लेके आएगा। अगर बच्चा दोनों पे मिक्स गया है तो हो सकता है कि अगर सिरोही बर्बरी बकरी अगर 20 किलो की होती है तो मिक्स ब्रीड हो सकता है 25-26 किलो की हो जाए, अपनी जो टोटल ग्रोथ है उसकी वो। और इन केस अगर वो पूरी मेल ब्रीडर पे चली गई है, सिरोही ब्रीडर पे चली गई है, चला गया बच्चा, तो हो सकता है कि जो 20 किलो का होता था बर्बरी का बच्चा, और अगर वो पूरा मेल पे चला गया तो भी प्योर वाली ग्रोथ तो फिर भी नहीं लेगा, लेकिन हो सकता है कि 30-35 किलो तक चला जाए। तो इस टाइप से होता है। लेकिन जब बकरी प्रेग्नेंट है तो उस टाइम में ऐसा नहीं होगा कि आपका जो बच्चा पैदा होगा तो बहुत ही बड़े साइज़ का होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चा पैदा नॉर्मल अपनी माँ के हिसाब से होता है कि उसकी माँ कौन सी नस्ल की है, कैसा उसका मतलब बच्चेदानी वगैरह का साइज़ है, उसके हिसाब से ही बच्चा पैदा होगा। बाद में जाके ज़रूर ऐसा है कि उसकी नस्ल क्योंकि अच्छी है तो वो बाद में जाके अपनी ग्रोथ कवर कर लेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे पास क्या है कि काफ़ी सारी ब्रीड्स हैं, जैसे कि ये बैठा हुआ है एक सिग्नम, ये प्योर सिरोही है, ये इसकी माँ है, और सिरोही इसका ब्रीडर था जो कि बेच दिया है, अभी है नहीं। उसके बाद अगर देखे जाएंगे तो ये जैसे ये है, ये प्योर देसी बकरी का बच्चा है ये। और इसकी जो बकरी थी देसी बकरी, उसकी माँ बिल्कुल ये वाली थी, ये माँ नहीं थी इसकी, लेकिन एग्जैक्ट इस कलर में थी उसकी माँ, जैसा कि उसका बगल में बच्चा है। ये वाली देसी बकरी थी, वो बुंदेलखंडी देसी प्योर ब्लैक कलर की बकरी थी। बच्चा पूरा ब्रीडर पे गया और ये रिज़ल्ट है। तो जब ये पैदा हुआ था तो ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा पैदा हुआ था, नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ था, जैसे उसके बकरी के और बच्चे पैदा होते हैं उस टाइप का ही बच्चा पैदा हुआ था। इसने धीरे धीरे ग्रोथ तेज़ ले ली, अपने साथ वाले बच्चों से ऊपर निकल गया है। फिर उसके बाद दूसरी ये है, चिंकू नाम है इसका, इसका नाम मोगली था। चिंकू क्या है, चिंकू भी प्योर देसी बकरी की बच्ची है, जैसी ये वाली एग्जैक्टली इस टाइप की ही बकरी की बच्ची है ये, लेकिन ये क्रॉस ब्रीड है। तो हुआ क्या है कि जो उसकी वो बच्ची बैठी हुई है, डिफरेंस क्या आया है कि वो जो उसकी बच्ची बैठी हुई है वो लगभग 6 महीने की हो गई है और वो बहुत पीछे ग्रोथ में चल रही है। वो 6 महीने की भी नहीं है, 7 या 8 महीने की हो गई है, 8 महीने की हो गई है। और ये जो बच्ची है ये 5 महीने की है अभी, तो ये उसके ऊपर निकल गई है ग्रोथ में। और ये भी
ये जो प्योर में है, जो मेल ब्रीडर पे गया है जो बच्चा, ये भी उससे छोटा है लेकिन ये उससे बड़ा निकल गया है। उसके बाद जैसे अगर देखेंगे तो एक प्योर ब्रीड में ये बच्चा है, गोभी नाम है इसका। तो गोभी के साथ क्या है, ये प्योर ब्रीड है लेकिन क्या था कि ये 3 बच्चे हुए थे। तो ये भी, ये और ये एक साथ के हैं, 10-15 दिन का अंतर है। ये मिक्स ब्रीड है, ये प्योर ब्रीड है, लेकिन ये दोनों का साइज़ सेम है क्योंकि ये 3 बच्चे हुए थे। तो इसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी ग्रोथ है इसकी। तो इन चीज़ों का भी इफ़ेक्ट पड़ता है क्रॉस ब्रीड पे। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भाई सिरोही बकरी, सिरोही ब्रीडर है और बर्बरी बकरी है मेरे पास, उनका भी क्रॉस ब्रीड बच्चे कैसे होते हैं। तो ये बच्चा जो है, ये वाली, ये जो बकरी हुई है इसकी माँ बर्बरी थी और इसका जो मेल था वो सिरोही से क्रॉस हुई थी, लेकिन ये पूरी अपनी माँ पे गई बकरी। तो ये प्योर बर्बरी में ही है, क्रॉस ब्रीड है लेकिन इसकी ग्रोथ बर्बरी के हिसाब से ही है। उसके बाद ये है सिम्मी। जो सिम्मी है, ये चुटंकू जो है, ये सिम्मी है, सो रही है। सिम्मी के साथ क्या है कि ये इस वाली बकरी की बच्ची है जो ये बैठी हुई है, ये काली वाली बकरी की दूसरी बच्ची है सिम्मी। तो जो इसकी पहली बच्ची थी, ये बताया मैंने, लगभग 7-8 महीने की हो चुकी है। और जो पीछे सिम्मी दिखाई है, सिम्मी अभी 3 महीने की है, चौथे महीने पे चल रही है, और ये 8 महीने की है। सिम्मी इससे थोड़ी छोटी रह गई है, अगले 1-2 महीने में सिम्मी इसके बराबर होकर इसको क्रॉस भी कर जाएगी। तो क्रॉस ब्रीड से यही होता है कि पहली बात तो क्रॉस ब्रीड करने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये चीज़ कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कि बच्चा ब्रीडर पे जाएगा, बच्चा बकरी पे जाएगा। मैंने अलग अलग तरीके के एग्जांपल दिखा दिए हैं। एक बच्चा ये भी है, ये जो वो पीछे चिंकू दिख रही है लेटी हुई, ये जो चिंकू है, ये जो लेटी हुई है, चिंकू की ये बहन है। ये भी प्योर बुंदेलखंडी काली बकरी के बच्चे हैं, लेकिन ये क्रॉस हैं। इसकी ग्रोथ उससे ज़्यादा अच्छी है। दोनों एक साथ हैं, एक साथ के बच्चे हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्यों है, ये ज़्यादा बड़ी क्यों है, क्योंकि ये दूध ज़्यादा पीती थी। शुरुआत में ध्यान नहीं दिया गया, तो ये क्या करती थी, ये वाली बकरी उसको मार के भगा देती थी और दोनों थन का दूध अकेले पी जाती थी। फिर जब हम लोगों ने ध्यान दिया, पता चला कि यार ये तो इसको दूध पीने ही नहीं देती है। जब नोटिस किया तो फिर एक साथ दूध पिलवाना चालू किया। लेकिन फिर भी होता ये था कि अगर कोई देख रेख नहीं हो रही, मॉनिटरिंग नहीं है, खाली टाइम है, तो सुबह तो खड़े होकर हम दूध पिलवा देते थे दोनों को बराबर, लेकिन शाम के टाइम बकरी अकेले इसको दूध पिलवा देती थी। और अगर वो अकेले दूध पीने जा रही है तो बकरी दूध पिलाती नहीं थी, भाग जाती थी। तो इस वजह से इसकी ग्रोथ ऊपर निकल गई, उसकी ग्रोथ पीछे है। और ये जो है, जो ये दोनों बच्चे दिखाए मैंने, ये बुंदेलखंडी बकरी और सिरोही ब्रीडर के बच्चे हैं, क्रॉस बच्चे हैं, ग्रोथ वाइज अच्छे हैं। ये मैंने दिखाई दिया प्योर में, ये दिखा दिया सिंघम प्योर ब्रीडर है, और सिंघम जो है सिरोही ब्रीडर, और सिरोही इसकी माँ, ये जो बगल में बैठी हुई है ये इसकी माँ है। ये मैंने दिखाया, ये प्योर देसी है। इसका जो फादर था, जो मतलब मेल ब्रीडर था, वो भी देसी था। ये बकरी मैं जब लाया था, जब ये गाभिन थी, उसके बाद ये बच्चे हुए, ये भी 2 बच्चे हुए थे, एक बच्चा मर गया था, ये बची हुई थी। दूसरा जो बच्चा मैंने दिखाया, जो छोटी सिम्मी दिखाई थी, वो इसी बकरी की, काली वाली बकरी की दूसरी बेटी है, दूसरी बच्ची है, और वो क्रॉस ब्रीड में है, प्योर सिरोही ब्रीडर से क्रॉस थी। ये है सिम्मी जो सो रही है। तो इसका कलर कॉम्बिनेशन, कान के जो ये कलर वगैरह में थोड़ा स्पॉट्स वगैरह आ गए हैं। बाकी कलर तो दोनों बहनों का एक सा ही है, लेकिन इसके कान में स्पॉट्स वगैरह एक्स्ट्रा आ गए हैं। थोड़ा सा वाइट कलर भी ज़्यादा ले लिया इसने। बाकी इनकी जो नीचे की बॉडी है, नीचे पेट तरफ, पैरों तरफ, वो बिल्कुल सेम कलर है, तो डिफरेंस है। इसकी ग्रोथ अच्छी है। फिर प्योर में ये भी है, इसका नाम सोनाली है, और सोनाली इस वाली बकरी की माँ है, बच्ची है, ये जो दिख रही है। ये वाली बकरी का क्या है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ पे थी, लेकिन जब से जंगल जाना बंद हुआ थोड़ा इसकी हेल्थ डाउन हो गई है। क्योंकि मैं बकरियां सारी बाहर से, राजस्थान साइड से लेके आया था, मेरे यहाँ बकरियां काफ़ी एडजस्ट हो गई थी जंगल जाने में, लेकिन फिर मुझे चराने वाला नहीं मिला, उसकी वजह से इनका शेड्यूल चेंज हो गया। अब इनको 4 महीने 5 महीने सिर्फ ये स्टॉल फीड पे रही हैं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला भी था कि तुम्हारी बकरियाँ कमज़ोर हैं, ये है वो है। तो कमज़ोर का रीज़न ये है कि बहुत अच्छा खाना पीना खिलाने की कोशिश करी है,
और कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा लग गई। लेकिन जो बकरी की जैसी आदत हो जाती है उसको वो ही माहौल पसंद होता है। अगर बकरी ये शुरुआत से जंगल जाने वाली बकरियां थी, इसलिए इनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब फ़िलहाल फिर से बरेदी मिल गया है तो धीरे धीरे हेल्थ वाइज ठीक होने लगी हैं। ये जो अभी सुबह लगभग 10 बजे का वीडियो है, तो सुबह के टाइम आप कोई भी वीडियो देखोगे, किसी का भी वीडियो देखोगे, तो थोड़ी बकरियां कमज़ोर ही दिखेंगी, क्योंकि खाना वाना अपना पूरा पचा चुकी होती हैं। दूसरी बात यह है कि क्योंकि बकरियां जंगल जाने लगी हैं, तो उनको सुबह सुबह में कुछ मैं अभी खाने को देता नहीं हूँ, ताकि ये जंगल जाके मैक्सिमम खाना खाए, जंगल से खाएं, उससे मेरी कॉस्ट कम होगी। दूसरी बात, जब ये लौट के आएंगी शाम को, तो ये 3-4 चराई में थोड़ा थोड़ा इनको सानी डाल दी जाएगी। इन केस कोई बकरी ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि जंगल से लौट के आके भी थोड़ा बहुत खाना प्रेफर करती हैं, तो वो हो गया है। और ब्रीडर्स को, जो ये मेरे अभी ब्रीडर हैं, लगभग इसका वेट जो है 35 से 36 किलो पे पहुंच गया है। ब्रीडर का 36 किलो का है, और सिरोही ब्रीडर है, 1 साल का है, और वेट थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था। मैंने काफ़ी सारे लोग वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, जो लोग कहते हैं कि भाई 1 साल हुआ है और हमारा ब्रीडर 50 किलो का, 60 किलो का है। अब वो क्या खिलाते हैं क्या नहीं खिलाते पता नहीं, लेकिन हाँ वीडियोस में तो देखा है। वो सच बताते हैं, झूठ इस पर तो कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ उनके अकॉर्डिंग जो उनके वीडियोज़ हैं, उनका ये कहना होता है कि 1 साल हो गया है और बकरा 50 किलो 60 किलो का है। सिरोही ब्रीडर, सिरोही बकरे मेरे पास एक ये सिरोही ब्रीडर है, एक सिरोही ब्रीडर वो बैठा हुआ है बक्से के ऊपर। दोनों का वज़न लगभग एक सा ही चल रहा है, दोनों एक साथ के ही बच्चे हैं। 15-20 दिन का दोनों के पैदा होने में अंतर है, और पिछले साल अगस्त के बच्चे हैं लगभग ये। हाँ, अगस्त सितंबर के बच्चे हैं। कॉपी में मैं लिख के रखता हूँ, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन अगस्त सितंबर के बच्चे हैं, तो 12-12, 13-13 महीने के हो रहे हैं। उसके हिसाब से ग्रोथ में मैंने बताया, वो जो रेड वाला पीछे है, ब्लैक रेड टाइप का जो कलर है, ये लगभग 36 किलो का हो गया है। पीछे वाला जो दिखाया है वो 34 किलो का है। मेरे पास ये तराजू रखा हुआ है, तो मैं 2-3 महीने में वेट करता रहता हूँ। अभी लास्ट 15-20 दिन पहले इनका वेट हुआ था। अब बकरियां चराई पे जाने लगी हैं, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट है हेल्थ में, और लौट के आती हैं तो ब्रीडर्स को थोड़ा दाना मिल जाता है। बच्चों को सुबह दाना खिला देते हैं, क्योंकि थोड़ा जंगल दूर है, तो बच्चे वहाँ जंगल जाते जाते थोड़ा मतलब इनकी बैटरी ख़त्म हो जाती थी, बैठने लगते थे, थक जाते थे, तो उसके लिए इनको सुबह दाना देना चालू किया है। ये सब चीज़ें आपको कब क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, ये आपको मॉनिटरिंग खुद करनी पड़ेगी। कुछ बकरियाँ ऐसी जंगल से इतना खा के आती हैं कि वो यहाँ की सानी सूंघती भी नहीं है, तो उन पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी होती हैं जंगल जाती है फिर भी कम खा के आती हैं, उन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। इस टाइम पे बकरियों को खुरपका बहुत ज़्यादा हो रखा है जंगल जाने से। उसके पहले 4 महीने बकरियां स्टॉल फीड पे थी, एक भी बीमारी नहीं हुई। जंगल जाना चालू किया तो सर्दी जुकाम तो ठीक है, होता ही रहता है, वो तो हो ही रहा है, बट खुरपका भी हो गया है। और खुरपका भी काफ़ी गंदा वाला खुरपका हो रखा है। 1-2 बकरियों के तो खुर बहुत ज़्यादा सूजन आ रखी है। दवाई मैं कर रहा हूँ, मैंने एक आध वीडियोस बना रखे हैं जिनमें मैंने, जैसे ये देखो आप, खुर उसका जो है, खुर में इसके सूजन दिख रही होगी, तो उस टाइप से खुर सूज जाता है और बकरी काफ़ी कष्ट में रहती है। इस वाली जो बकरी को काफ़ी ज़्यादा हो गया है खुरपका, और भी बकरियों को हुआ खुरपका, क्योंकि जब भी होता है फैलता है। बकरियों की अधिकतर बीमारियां फैलती हैं, कोई ऐसी बीमारी शायद ही हो जो कि ना फैलती हो एक दूसरे को। तो खुरपका में क्या हुआ कि बाकी सबका खुरपका तो ठीक हो गया है, ये थोड़ा टाइम ले रही है सामने वाली बकरी, इसको थोड़ा हेल्थ का ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर आप कर सकते हो, बकरी को चराई पे मत भेजो, घर पे रखो, क्योंकि पैर में चोट है, वो चलेगी तो उसका ज़ख्म भरेगा कम, अगर वो रेस्ट करेगी तो थोड़ा तेज़ भरेगा ज़ख्म। और एंटीबायोटिक देते रहो आप इसको, और बाहर से हीमैक्स वगैरह लगाते रहो, जल्दी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो जो बेसिकली है वो इस बारे में ही था, क्रॉस ब्रीड्स को लेके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर करने की कोशिश करी थी, कि अलग अलग नस्ल की जो बकरियां होती हैं, अलग ब्रीडर है, अलग बकरी है, क्रॉस ब्रीड करेंगे तो रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं। तो ओवरऑल जो है रिज़ल्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि हाँ भाई छोटी बकरी बड़ा बकरा है तो आने वाली नस्ल मतलब एडवांस और अच्छी ही होगी। कभी कभी सिर्फ बकरी पे भी जा सकता है बच्चा, कभी कभी बकरे पे जा सकता है।
मोस्ट ऑफ द टाइम होता है वो दोनों पे जाता है। तो अगर बकरी जो आपके पास, अगर बकरियाँ छोटी नस्ल की हैं जो 20-25 किलो के वेट की आती हैं और आपने बड़े ब्रीडर से क्रॉस कराया है, तो अधिकतर केस में ये होगा कि वो जो अब आपकी जो नई नस्ल है वो हो सकता है 30-32 किलो तक का वेट लेने लगे। प्योर अपने ब्रीडर पे चली जाएगी तो और ज़्यादा वेट भी ले सकती है। दोस्तों चैनल पे ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।